शुरू करने वाले हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ऑल टाइप्स ऑफ एसिड। यानी एसिड जिसके जिसके बेसिस पर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी ऑल टाइप्स ऑफ एसिड, जितने के हम 3 चीज़ों के बेसिस पर हमारे एसिड को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सोर्स के बेसिस पर देखेंगे, बेसिसिटी के बेसिस पर देखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड के बेसिस पर देखेंगे। यानी 3 चीज़ों के बेसिस पर लिखेंगे। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो एक ब्लैंक पेज में। हम किस किस बेसिस पर लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे किसके बेसिस पर? हम सबसे पहले देखेंगे आपका कॉन्सेंट्रेटेड के बेसिस पर, कॉन्सेंट्रेटेड के बेसिस पर, ठीक है। दूसरे हम देखेंगे किसके बेसिस पर? दूसरे हम देखेंगे बेसिसिटी के बेसिस पर। आप बोलोगे ये तो एसिड है, ये इसके बेसिसिटी के बेसिस पर कैसे देखेंगे? उसी प्रकार हम बेस को भी एसिडिटी के बेसिस पर देखेंगे, ठीक। फिर हम तीसरे में देखेंगे सोर्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? सोर्स, बेसिसिटी और कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड के बेसिस पर ये 2 प्रकार के हैं, बेसिसिटी के बेसिस पर ये 3 प्रकार के हैं, सोर्स के बेसिस पर 2 प्रकार के हैं। क्लियर है? इसके बेसिस पर क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा है क्या है? डाइल्यूटेड एसिड। बेसिसिटी बेसिस के मोनोबेसिक, ट्राई बेसिक, फिर डाई बेसिक। सोर्स के बेसिस पर इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सबसे पहले हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड के बेसिस पर एसिड हमारे कितने भागों में क्लासिफाई हुआ है? 2 भागों में। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? जो कि जिनमें बहुत ही कम मात्रा का पानी इन्वॉल्व होता है, बहुत ही कम वाटर उसमें इन्वॉल्व होता है। यानी द एसिड कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर। जिस एसिड में बहुत ही कम क्या होता है? सबसे कम पानी की उपलब्धि होती है, वो सबसे उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यानी जिसमें पानी बहुत कम होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सबसे हार्मफुल एसिड होता है। यानी आप जिस भी एसिड को खरीदते हो मार्केट से या फिर लैबोरेटरी से, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि डाइल्यूटेड से ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो बहुत हार्मफुल है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। यानी आपको ज़्यादा हार्मफुल। अगर आपके क्या हुआ, अगर आपके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर जाता है तो क्या होगा? आपका वो जो हाथ, जहाँ आपका जो हाथ है वो बर्न्ट हो जाएगा। अगर फेस में गिर जाता है तो फेस बर्न्ट हो जाएगा, जल जाएगा पूरी तरह से। और इसलिए हम आगे जाकर एक इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एक टॉपिक है। वहां पर हम बात करेंगे कि एसिड के अंदर पानी को डाले या फिर पानी के अंदर एसिड को डाले, वो हम बात करेंगे। और जो डाइल्यूटेड एसिड होता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ डाइल्यूटेड। जो हमारा डाइल्यूटेड एसिड होता है वो क्या है? डज नॉट हार्मफुल। इट इज डज नॉट हार्मफुल, ठीक। इट डज नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। अगर डाइल्यूटेड से आपके ऊपर गिर जाए तो वो कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा आपको, ठीक है। याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड होता है जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और डाइल्यूटेड एसिड कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट का पानी भरा हुआ है, मात्रा पानी का बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के एग्जांपल्स है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाइल्यूटेड HCl। इसका अर्थ क्या है? देखिए HCl आपको पता होगा, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H यानी हाइड्रो, C यानी क्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। कैसे बनता है आपको पता ही होगा। हाइड्रो आपको पता होगा, क्लास 9 में हमने पढ़ा है कुछ इस प्रकार से, हाइड्रोजन प्लस C-, इसके 2 आयन्स होते, इसके 2 आयन होते, दोनों कैसे कर लीजिए, H2Cl2 या फिर HCl इसे लिखा जाता है। या आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार की चीजें हमने पढ़ी है स्ट्रक्चर्स ऑफ आटम या फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्लास 9 के अंदर। तो देखते हैं ये सारी चीजों को इरेज कर लेते हैं। थोड़ा सा इरेज करने पर हम बात करते हैं HCl के बारे में। HCl क्या है? अगर HCl, ये जो HCl हमारा एसिड है, ये हमें कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में मिलता है। यानी HCl होता है कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में। यानी HCl जब भी फाउंड किया गया था HCl एसिड को, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड पे था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था। यानी CONC यानी कॉन्सेंट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर HCl लिखा आता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी एक हार्मफुल एसिड हो जाता है अगर इसे लैबोरेटरी में यूज किया जाए। लैबोरेटरी या फिर स्कूल कॉलेज में अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को यूज किया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, उनके हाथ में कभी अगर गिर जाए तो वो वाला हाथ उनका बर्न्ट हो जाता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ना यूज करके लैबोरेटरी, स्कूल, कॉलेज में आपको क्या मिलता है? डाइल्यूट लिखा होता है, DIL.HCl।
यानी एक ऐसा एसिड जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से वो हार्मफुल नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, और कॉन्सेंट्रेट जहां पर पानी नहीं है इसलिए वो ज्यादा हार्मफुल है। ठीक, यहाँ पर पानी एसिड के अंदर डालने से उसकी जो पानी की जो H+ की यानी जितना H+ आयन उसके अंदर होगा वो उतना ही हार्मफुल, और जितना उसको कम कर देंगे उसके पावर को, वो कैसे कम करेंगे, पानी डालकर। डाइल्यूट से कैसे बनाए, पानी डालकर। पानी डालने के बाद वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो हार्मफुलनेस खत्म हो जाता है। इसे डाइल्यूट एसिड एक ऐसा एसिड होता है जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि डाइल्यूट HCl, अगर उसके अंदर पानी निकाल दिया जाए तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, पानी डाल दे दो तो डाइल्यूटेड हो जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन द बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेसिसिटी की बात करेंगे। बेसिसिटी यानी कितने नंबर, जब भी ये बेसिसिटी यानी ये होता है जब भी उस एसिड को किसी पानी के यानी aqueous सॉल्यूशन, aqueous सॉल्यूशन यानी जो सब्सटेंस पानी के अंदर हो उसके अंदर डाल दिया जाए तो H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। देखिए यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन और H3O+ यानी हाइड्रोनियम, ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड के। तो जब भी मान लीजिए आप जब भी लिख रहे हो, क्या मैंने बोला जैसे कि जो भी एसिड पानी के अंदर जाएगा वो H+ आयन भी निकाल सकता है, हाइड्रोनियम आयन भी निकाल सकता है। क्यों, हाइड्रोनियम आयन एक ऐसा पदार्थ है जो कि हाइड्रोजन और वाटर को मिलकर बनाया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन और वाटर को जब हम मिला देते हैं तो रिएक्शन करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन H3O+ आयन निकल जाता है। ठीक है, क्लियर। तो बात कर लेते हैं बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड। कितने रिप्लेसेबल H+ आयन या हाइड्रोजन आयंस, आयंस यानी क्या होते हैं, आयंस ओनली सर चार्ज होते हैं। आयंस यानी क्या होते हैं, चार्ज, चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। H होता है एलिमेंट, H+ होता है H+ का आयन, हाइड्रोजन आयंस। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक्स, बहुत इजी है, याद रखना है। मोनोबेसिस क्या होता है, मोनो यानी वन, मोनो यानी वन, डाई यानी दो, ट्राई यानी तीन। मोनोबेसिस क्या होता है, जब भी किसी एसिड को हम पूरी तरह से आयोनाइज करेंगे तो वो एक आयन, एक हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, आयन को प्रोड्यूस करेगा aqueous सॉल्यूशन के अंदर। यानी जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी एसिड को पानी के अंदर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, पानी के अंदर डालेंगे, aqueous सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो वहां से वो एक हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करेगा, आयोनाइज कर देगा। ठीक, जैसे कि HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, CH3COH, ये सर क्या है, ये आपका एसिटिक एसिड है। ये क्या है सर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लिख लेना। जो CH3 है ये वाला आपका एसिटिक एसिड है। ठीक, ठीक है सर। डाइबेसिस क्या होता है, जब भी किसी एसिड को पूरी तरह से आयोनाइज किया जाता है किसी भी एक्यू सॉल्यूशन यानी aqueous सॉल्यूशन के अंदर, aqueous सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। फिर ट्राइबेसिस क्या होता है, जब भी किसी एसिड को पूरी तरह से आयोनाइज किया जाता है किसी भी aqueous सॉल्यूशन के अंदर तो वो तीन हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा। इसमें एक करेगा, इसमें दो करेगा, इसमें तीन करेगा। एग्जाम्पल डाइबेसिस का H2SO4। सर आप सोच रहे हो कि देखिए यहाँ पर कैसे लिखा HCl, सर यहाँ पर एक H है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोड्यूस किया जाएगा, यहाँ पर H2SO4 तो यहाँ पर दो प्रोड्यूस कर, ऐसा नहीं, ऐसा बहुत ही कम केस होता है। कभी कभी ऐसा केस भी आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा गया H3PO4, कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, A4 नहीं, यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो ये क्या करेगा, आप सोचोगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो जो ट्राइबेसिक हो जाए, नहीं, ये डाइबेसिस में जाएगा। तो ऐसे कुछ केसेस भी हैं यहाँ पर, तो इसीलिए सिर्फ इस H के नंबर को देखकर अगर नहीं आ रहा है आपको या पर पता नहीं है तो आप इन H के बेसिस पर देखे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, इसीलिए यहाँ पर ये मोनोबेसिस, क्योंकि जब भी ये इसको आयोनाइज किया जाएगा वाटर के अंदर तो ये एक ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, एक ही है। और यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है, H2, यहाँ पर देखिए H2 है, दो हाइड्रोजन है। जब भी इसे पानी के अंदर आयोनाइज किया जाएगा तो ये दो निकाल देगा। ऐसे आप भी याद रख सकते हो इन एग्जांपल्स को। H3PO4, H3PO4 ये तो आपका कार्बोनिक एसिड है, ये तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड आप कह सकते हो। H3PO4, H3PO4 ये क्या है सर, H3PO4 आपका फॉस्फरिक एसिड है। क्या है सर, फॉस्फरिक, फॉस्फरिक एसिड है H3PO4। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो आप कह सकते हो हाँ सर ये क्या है हमारा, क्या
हाइड्रोजन यानी ये जब भी पानी के अंदर इसे आयनाइज किया जाएगा ये 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पर देखते हैं सर, सोर्स के बेसिस पर पहला है मिनरल या पहला है इनऑर्गेनिक एसिड, फिर ऑर्गेनिक एसिड। इसी मिनरल एसिड को हम कहते हैं क्या, मिनरल एसिड्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, या फिर इनऑर्गेनिक एसिड को हम कहते हैं मिनरल्स। दो प्रकार के होते हैं, पहला ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हम मिनरल भी कह सकते हैं। मिनरल एसिड्स, द एसिड विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, बहुत सिंपल द डेफिनेशन। कुछ एसिड एसिड होते हैं जिन्हें कि हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, यानी मिनरल से उन्हें निकाला जाता है। कुछ एसिड होते हैं जैसे कि एग्जांपल, और ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ये ज्यादा हार्मफुल है, यानी मिनरल एसिड आपको हार्मफुल है। और मिनरल एसिड ज्यादातर कंसंट्रेटेड होते हैं, यानी देखिए जब भी हम किसी ग्राउंड से यानी मिनरल से किसी भी चीज को निकालते हैं, वो अपने जैसे कि आयरन का कोई फॉर्म, आयरन कहाँ से आता है, आयरन ओर से आता है, इसलिए एसिड कहाँ से आता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से आता है, यानी मिनरल से आता है। यानी जो मिनरल एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड क्या होते हैं, नेचर से आते हैं। तो नेचर से जब वो ऑब्टेन होते हैं तो ऑब्टेन होने पर क्या वो डाइल्यूट होते हैं, नहीं, मैन मेड है डाइल्यूजन। इंसान उन्हें पानी के अंदर ज्यादा, उनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा करके उन्हें डाइल्यूट करता है, पर उनका असली फॉर्म है कॉन्सेंट्रेटेड। उसका असली फॉर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, तो इसलिए जो कि मिनरल से जो निकलते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी वही होते हैं और ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि HCl यानी सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड जो कि होते हैं, जो कि ऐसे एसिड जो कि प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, जो कि हम खा सकते हैं। कुछ एसिड होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं और हमें कुछ हार्मफुलनेस नहीं होता है, जैसे कि लेमन आप खाते हो तो लेमन खाने से कोई आपका फेस बंट नहीं होता है, क्योंकि लेमन है ऑर्गेनिक एसिड जो कि ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं और जो कि प्लांट से आता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लांट से आता है, कुछ एसिड्स होते हैं जो कि एनिमल से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ये वीक एसिड होता है, इनका कोई प्रभाव नहीं होता, ये हार्मफुल नहीं होता, जैसे कि एसिटिक एसिड यानी जो आप अचार खाते हो यानी पिकल खाते हो, यानी विनेगार पिकल, इन्हें जो आप खाते हो, कंज्यूम करते हो, क्या आपको कुछ असुविधा होती है, नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये क्या है, वीक है। जैसे साइट्रिक एसिड यानी कहाँ पर है, ऑरेंज पर है, लेमन में है, जैसे कि आप खाते हो टर्माइन, ग्रेप्स, मैंगोज, फिर एप्पल, आंवला, ये जितने भी सारे एसिड्स हैं। इस एसिड को आप जब भी खाते हो आपको कोई हार्मफुलनेस नहीं देखने को मिलता। हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एसिडिक एसिड कहाँ कहाँ पर हमें पाए जाते हैं। HCl हमें कहाँ पर मिलता है, जैसे कि HCl हमारे पेट के अंदर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमें कहाँ पर मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादातर कार के बैटरी के अंदर यूज किया जाता है। एसिडिक एसिड कहाँ पर होता है, विनेगार के अंदर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कहाँ पर हमें मिलता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हम देखेंगे यूजेस, कहाँ कहाँ पर वो यूजेस है, कहाँ कहाँ वो मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं। यूजेस हम लिख लेते हैं, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो नोट्स है आपको कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।